नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बसपा सुप्रीमो मायावती पर सबकी नज़रें हैं क्योंकि कुछ ही घंटों में उनका जन्मदिन है और ऐसे में जन्मदिन के दिन बड़ा ऐलान कर सकती हैं। जी हां, 15 जनवरी वो तारीख है जब मायावती अपना जन्मदिन मनाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के संग, और ऐसे में जन्मदिन के दिन क्या कुछ बड़ा ऐलान होगा इस पर तो खैर सबकी नज़रें बनी रहेंगी। फिलहाल बात करें, इंडिया अलायंस के दलों की लगातार बैठक हो रही है। अब की बार जो बैठक थी वह वर्चुअल हुई। उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन चुना गया और नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत काफ़ी गर्मा गई। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दो कारणों की वजह से नाराज है। पहला यह कि बसपा से कांग्रेस बात कर रही है, गठबंधन की पहली नाराजगी इस वजह से हो सकती है, या तो फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं हाल ही में जो सपा के संग सीट शेयरिंग पर बैठक होनी थी उसे कैंसिल करने की वजह से अखिलेश नाराज हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट का मुद्दा कुछ और है कि पीएम फेस कौन होगा। सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब अभी तक इंडिया अलायंस नहीं दे पाया। कह सकते हैं कि पटना की बैठक, बेंगलुरु की बैठक, फिर मुंबई, फिर दिल्ली और अब की बार वर्चुअल बैठक, लगभग 5 बैठक हो चुकी है और इस बड़ी बैठकों में लगभग सभी नेता शामिल थे। अब की बार जो बैठक हुई इसमें ममता, उद्धव और अखिलेश शामिल नहीं थे। लेकिन इस बैठक में ये तय नहीं हो पाया कि सीट शेयरिंग पर आखिर मोहर लगी या नहीं। इस बैठक में ये नहीं तय हो पाया कि आखिर पीएम फेस कौन है। अब किसकी जिम्मेदारी है कि वह ये ऐलान करे, क्योंकि हर पार्टी अपने अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चर्चा का केंद्र बन रही है पूरे देश में एक बार फिर से, कि राहुल की इस यात्रा से इस बार भाजपा को कितना नुकसान होगा। पिछली बार तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव ही कहीं ना कहीं जीत पाए, तेलंगाना में भी जीत दर्ज करी, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा का असर बताया गया। खैर, हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन बसपा क्या तैयारी कर रही है। बसपा की अगर लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बताएं तो उनकी खबर यही है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मायावती के जन्मदिन के दिन 2 से 3 बड़े ऐलान कर सकती है। पहला ये, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए अपने साथ मायावती की पार्टी से जुड़ा एक ऐप लॉन्च होगा। दूसरा, गठबंधन की तस्वीर पर एक बार फिर से स्पष्ट रूप से मायावती का स्पष्टीकरण आ सकता है। तीसरा, जो मायावती ने अपने पिछले जन्मदिन पर भी एक मुद्दा उठाया था और बहुत बड़ा था, वह था ईवीएम का, कि कैसे बसपा को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। जब से ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई है, जब से ईवीएम से ही लगातार वोटिंग हो रही है, बैलेट पेपर कहीं ना कहीं अब बहुत लगभग ना के बराबर है। तो वह कुछ मुद्दे उठा सकती हैं, लेकिन बात पीएम बनने की भी है, प्रधानमंत्री बनने की। मायावती पर नज़रें हैं कि क्या वह इस बार अपना वह सपना पूरा कर पाएंगी। 4 बार की मुख्यमंत्री रही और मुख्यमंत्री भी किन हालातों में रही आप भी ये बात जानते हैं। और कई सारे ऐसे सीनियर नेता रहे जिन्होंने समय समय पर कहा कि मायावती की बसपा भाजपा के साथ साठगांठ में है। अगर है तो है, क्योंकि अगर उससे मायावती को फ़ायदा होता है तो क्या नुकसान है, और अगर नहीं भी है तो मायावती ने भी साफ कह रखा है कि वह दल बयानबाजी करने से बचें जो पूरी बात नहीं जानते, और या तो कल को उनको गठबंधन करना पड़ सकता है। तो हर दल अपने तरीके से, अपने नज़रिए से अपनी अपनी बात रख रहा है। लेकिन अब हम ये सवाल उठाते हैं कि मान लेते हैं कल को इंडिया अलायंस इस बात पर तैयार हो जाता है कि हम मायावती को पीएम बनाएंगे, तो क्या मायावती इंडिया अलायंस के साथ आना पसंद करेगी? शायद इस सवाल का जवाब ना में हो। आप सभी के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि मायावती भी ये बात जानती हैं कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कल को हो जाए कि चुनाव जीत जाए, उसके बाद कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी बातों से पलट जाए, या हो सकता है कि मायावती की बसपा को इतनी सीट ना मिले कि वह सीट के मामले में बार्गेनिंग ना कर पाए और फिर पीएम फेस की तो बात बहुत दूर चली जाए। तो ये 2-3 कारण है कि जिसकी वजह से मायावती अभी भी कांग्रेस पर वो भरोसा नहीं जता पा रही। जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बन रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस को जब भी नुकसान होता है, हारने लगती हैं, वे दलित और पिछड़ों पर ही भरोसा करती हैं, वरना जब जीतते हैं तो गांधी परिवार ही आगे आते हैं। तो ये मायावती ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अगर वह अकेले चुनाव लड़ी तो इससे इंडिया अलायंस को तो नुकसान होगा ही होगा, काफ़ी वोट बटेंगे, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है और ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि अगर कोई एक सीट पर एक प्रत्याशी है बीजेपी का या एनडीए का कोई एक प्रत्याशी है, तो उसके खिलाफ विपक्ष का सिर्फ एक ही प्रत्याशी होना चाहिए। अगर तीसरा प्रत्याशी उतरा तो ज़्यादा चांसेस बीजेपी के जीत के बढ़ जाएंगे। अब आपको इसको एक समीकरण के जरिए समझाते हैं। आजमगढ़ सीट लेते हैं। हाल में ही आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां से निरहुआ और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और बसपा का भी एक प्रत्याशी उसी सीट से प्रत्याशी था।
अखिलेश की वह सीट आजमगढ़ काफ़ी खास मानी जाती थी, लगातार जीत रहे थे, लेकिन बसपा के कैंडिडेट उतारने से उस सीट पर सपा को सिर्फ 8 से 12 हज़ार वोटों की हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 8 से 12 हज़ार। हम लोकसभा सीट की बात करें तो 8 हज़ार 12 हज़ार वोट ज़्यादा बड़ा बैंक नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हर एक वोट कीमती होता है, लेकिन सिर्फ इतने ही छोटे मार्जिन से हार हुई थी धर्मेंद्र यादव की। बसपा के कैंडिडेट को भी अच्छा खासा वोट मिल गया था। तो यही जिक्र बार बार छेड़ा जा रहा है कि तीसरा प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, चाहे वह उत्तर प्रदेश और खासकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो यूपी जीतना, यूपी का दिल जीतना बेहद जरूरी है। पीएम फेस की बात बार बार इंडिया अलायंस के सामने घूम घूम कर आ रही है, लेकिन अब चेयरपर्सन मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा फिर से कह सकते हैं यात्रा चर्चा में है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही पीएम फेस होगा, ये भी बात हम स्वीकार कर लें। और खुद ममता और केजरीवाल भी कह चुके हैं कि अगर खड़गे हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो मायावती जहां अपनी तैयारियां कर रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस हर पार्टी को साथ ला रही है, लेकिन कितनी उनको तवज्जो दे रही है, ये सपा के साथ हुए हालिया घटनाक्रम से साफ पता चल रहा है कि सपा के साथ क्या हो रहा है। और अखिलेश ने अपनी बैठक में साफ कहा अपने प्रत्याशियों से, अपने साथियों से कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। अगर मायावती 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है तो उनके प्रत्याशी कौन होंगे, किन उम्मीदवारों को वह उतारेंगी, और ये भी नज़र रहेंगे कि इस बार कितने मुस्लिम होंगे, कितने आगे अलग अलग समुदाय से चेहरे होंगे, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है उनको। पिछले कुछ चुनावों से काफ़ी बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ा है। हालिया अगर 2 नाम गिनाए तो दानिश अली, साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उनको निकाला गया, और इमरान मसूद, जिनका अपने ही क्षेत्र में बहुत बड़ा दबदबा था। तो बसपा को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, मायावती के जन्मदिन से ऐसा माना जा रहा है कि बसपा एक नया रंग रूप लेगी। नए रंग रूप में आने के बाद बसपा का हो सकता है कि भविष्य ही बदले। आकाश आनंद उनके खुद के ही भतीजे हैं मायावती के, तो ऐसे में उनको नुकसान नहीं होने देना चाहेंगी। उस जाने से पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच उनको ऐसा सजा कर देना चाहेंगी कि आकाश आनंद को कल को कोई तकलीफ ना हो। तो ये भी एक बात हो सकती है कि बसपा यह भी तैयारियां कर रही होंगी। लेकिन अब खड़गे चेयरपर्सन बने हैं तो उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ कोशिशें होंगी कि एक सीट पर इंडिया वर्सेस एनडीए का ही प्रत्याशी हो, तीसरा कोई ना हो। तो बसपा को साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बसपा मान जाती है तो कहीं पता लगा अखिलेश ने नाराज़ हो जाएं, तो उन सब पर भी सबकी नज़रें रहेंगी। तो हालात बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आप खबरें सुन रहे होंगे कि ममता बनर्जी नाराज़ हैं क्योंकि वह कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस 3 सीट या 5 सीट मांग रही है। ऐसी महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें होंगी। अब आप देख सकते हैं कि वह राज्य तो 48 और 42 सीटों वाले हैं। 80 सीट तो उत्तर प्रदेश में है। अगर बसपा भी जुड़ जाती, फिर सपा, बसपा, रालोद, अपना दल कमीरावादी, कांग्रेस पार्टी, कितनी पार्टियां हो जाती, और सबके बीच सीट शेयरिंग का मामला बहुत आसान नहीं रहता। इसलिए बसपा ने सीधी राह चुनी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब उससे किसको नुकसान, किसको फ़ायदा होता है वह तो सामने विपक्ष ही जाने, क्योंकि किसी विपक्षी नेता ने मायावती से मुलाकात नहीं करी, ये बात आप भी जानते हैं। शरद पवार खुद ये बात कबूल कर चुके हैं कि मायावती भाजपा से ही बातचीत कर रही थी। पहले कहीं ना कहीं भाजपा के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, इसलिए उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। शरद पवार खुद ये बात कह चुके हैं। तो मायावती क्यों इस बार अपना कहीं ना कहीं वक्त ज़ाहिर करें इंडिया गठबंधन पर। बात रही पीएम फेस की, तो बहुत कहीं ना कहीं सभी के लिए मुश्किल है कि आखिर पहले एनडीए को कैसे हराया जाए, फिर उसके बाद पीएम फेस की कहीं ना कहीं बात उठेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि मायावती जन्मदिन के दिन क्या गठबंधन पर अपना फैसला बदलना चाहेंगी, या हालात ऐसे बन रहे हैं कि वे बदलेंगी तो उनको फ़ायदा होगा या नुकसान? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।